मुक़द्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। बाबा कुतुबुद्दीन कहाँ से पुकारे थे? बोले ना, कहाँ से बुलाए थे? और मेरे खादा कहाँ सुने थे? हम दिल्ली में, हम अजमेर नहीं गए, दिल्ली पहुंचे। बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में हाजिर किए और अर्ज किया, हुजूर हमको आप वो मोबाइल दे दीजिए ना जिस मोबाइल से आप दिल्ली से बोले थे। अरे ख्वाजा, आप मुझे वो रिसीवर दीजिए जिसको आप अजमेर में दबाए थे और तुरंत दिल्ली पहुंच गए थे। तब फरमाएंगे, अरे तेरे पास तो सैमसंग है। हमने कहा, हुजूर ये फेल हो जाता है। अरे तेरे पास तो ओप्पो कंपनी के मोबाइल है। हमने कहा, हुजूर ये भी फेल हो जाता है। अरे तेरे पास तो कई तरह के मल्टीमीडिया मोबाइल है। हमने कहा, हुजूर ये सब के सब नाकाम है। अरे तेरे पास तो दुनिया की कंपनियों की मोबाइल है, मेरे पास क्यों? हमने कहा, हुजूर हम दुनिया वाले थोड़ी हैं, हम तो आप वाले हैं। हम तो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, हम तो आप ही से अकीदत करने वाले हैं। हमें आप वो मोबाइल दे दीजिए जिस मोबाइल से आप दिल्ली से बोले थे और ख्वाजा पियाज अजमेर में सुने थे। हमें आप वो मोबाइल अता फरमाइए। तब हजरत बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं, अरे जिस मोबाइल की तुझे तलाश है, जिस मोबाइल के मुतलाशी तुम हो, जिस मोबाइल को तुम्हें जरूरत है, वो मोबाइल यहाँ नहीं मिलेगा। चले जाओ वही जहाँ से मुझे दिया गया है, जहाँ से मुझे मिला है। चले जाओ अजमेर। अब मैं दिल्ली से दौड़ते दौड़ते पहुंच गया अजमेर। काल्पनिक तौर पे, तसव्वुराती तौर पे, जाहिरी तौर पे नहीं, कल्पना कीजिए, सोचिए, सोच में इतना डूबिए कि समझिए कि हम अजमेर में पहुंच गए अजमेर। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, क्यों आए हो? हमने कहा, हुजूर दिल्ली हम आए थे, अजमेर हम आए नहीं, हम तो भेजे गए। अजमेर हम आए नहीं, हम तो भेजे गए। फरमाएंगे, किसने भेजा? हमने कहा, हुजूर आपके मुरीद सादिक बाबा कुतुबुद्दीन ने भेजा है। फरमाएंगे, क्यों भेजे गए? हमने कहा, हुजूर मोबाइल की तलाश में, मोबाइल की खातिर आ गया। फरमाया, कौन सा मोबाइल? हमने कहा, हुजूर वही मोबाइल जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से बोले थे और आप अजमेर में सुने थे, उसी मोबाइल की तलाश में आया हूँ। तब फरमाएंगे, अरे ये मोबाइल तुम्हें चाहिए? मैंने कहा, हुजूर मोहब्बत आपसे है, अकीदत आपसे है, हमारा सर्वे सर्वा सब कुछ आप है, तो आप ही से तो हम मांगेंगे, आप ही से तो हम सवाल करेंगे। तो फरमाते, अच्छा। हमने कहा, हुजूर बता दीजिए ना, कौन से मोबाइल से बात कर रहे थे? सैमसंग से बात कर रहे थे। फरमाएंगे, इसका पता भी नहीं था। हमने कहा, हुजूर फिर आप ओप्पो कंपनी के मोबाइल से बात कर रहे थे? फरमाएंगे, ये भी नहीं था। हमने कहा, हुजूर एलजी कंपनी के मोबाइल से बात कर रहे थे? फरमाएंगे, ये भी नहीं था। हमने कहा, हुजूर तो फिर आप कौन से टावर से बात कर रहे थे? बीएसएनएल से बात कर रहे थे या एयरटेल से बात कर रहे थे? वोडाफोन से बात कर रहे थे या आइडिया से बात कर रहे थे? हुजूर कौन से टावर से बात कर रहे थे? तब फरमाएंगे, अरे तुम जिन टावरों की बात करते हो और जिन कंपनियों की बात करते हो, उस वक्त न टावर पैदा हुआ था, न टावर वाला पैदा हुआ था, न कंपनी पैदा हुई थी, न कंपनी वाला पैदा हुआ था। तुम उस वक्त की बात करते हो जिस वक्त ट्रेन भी नहीं है, हवाई जहाज भी नहीं है, एयरमैसो स्टीमर भी नहीं है, हेलीकॉप्टर भी नहीं है। तुम उस वक्त की बात करते हो जिस वक्त लोग घोड़े पे बैठ के सफर करते थे, खच्चर पे बैठ के लोग सफर किया करते थे, लोग पैदल सफर किया करते थे। तुम उस वक्त की बात करते हो। हमने कहा, हुजूर हम ज्यादा बहस नहीं करना चाहते हैं, हमें आप वो मोबाइल दे दीजिए जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन बोले थे और आप सुने थे। तब फरमाएंगे, अरे जिस मोबाइल की तुझे तलाश है, उस मोबाइल की कंपनी यहाँ नहीं, उस मोबाइल की कंपनी तो मदीने में है। चले जाओ मदीने वाले आका की बारगाह में, चले जाओ मदीने वाले दाता की बारगाह में। अब मैं अल मुख्तसर अजमेर से पहुंचा मदीना, अजमेर से पहुंचा मदीना, हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में। हजरत मौला अली ने देखा, फरमाया, आए हो? हमें आए नहीं, हम भेजे गए।
तो मैं किसने भेजा? मैंने कहा दिल्ली के बाबा कुतुबुद्दीन ने और अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भेजा है। फरमाएंगे क्यों भेजे गए हो? हमने कहा मोबाइल की तलाश में। कौन सा मोबाइल? हमने कहा हुजूर वही मोबाइल जिस मोबाइल से बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली से पुकारे थे और ख्वाजा पिया अजमेर में सुने थे। हम उसी मोबाइल की तलाश में यहाँ आए हैं, हमें वही मोबाइल चाहिए। तब हजरत अली फरमाते अच्छा अच्छा तुझे वो मोबाइल चाहिए तो आओ। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ। मेरे आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। नुक्ते पे गौर करें, मैं इल्म का शहर हूँ। यहाँ नबी इल्म दीन नहीं फरमा रहा है, मेरे आका मुतलक इल्म फरमा रहे हैं। यहाँ इल्म दीन यानी इल्म कुरान, इल्म शरीयत, इल्म शरा या इल्म मजहब नबी नहीं फरमा रहे हैं, मुतलक मेरे आका फरमाते हैं। मेरे आका नबी, मेरे नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ। यहाँ इल्म से मुराद इल्म नाफे है। यहाँ इल्म से मुराद इल्म नाफे यानी वो इल्म जिस इल्म से इंसान को फायदा हासिल हो, जहाँ जिस इल्म से इंसान फायदा उठा सके, नुकसान वाला इल्म नहीं। इल्म नाफे नबी यहाँ मुतलक मेरे आका फरमाते हैं कि मैं इल्म नाफे का शहर हूँ और सिद्दीक उसकी बुनियाद है। और समझा दो, नबी फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ। इल्म के बुनियाद पे ट्रेन तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे जहाज तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे हेलीकॉप्टर तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे यरमसो स्टीमर तैयार हुआ है, इल्म के बुनियाद पे इंसान नफा हासिल करता है और अपनी जिंदगी गुजारने का सामान मुहैया करता है। इल्म न हो तो आदमी मोबाइल नहीं तैयार कर सकता है, इल्म न हो तो आदमी ट्रेन नहीं तैयार कर सकता है। यानी इल्म से ही सारी चीजें तैयार होती है। और इन्हीं तमाम इल्मों के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ और सिद्दीक उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है और उस्मान उसका छत है। और हजरत अली फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया मेरा अली उस हवेली का दरवाजा है, उस बिल्डिंग का दरवाजा है और उसी बिल्डिंग में वो मोबाइल तैयार होता है। पढ़ो इस्लाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी इस्लाम का कलमा पढ़ो। इशारा समझिएगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे ईमानी मोबाइल मिलेगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे रूहानी मोबाइल मिलेगा, इस्लाम का कलमा पढ़ो तुझे इस्लामी मोबाइल मिलेगा। हमने कहा हुजूर कलमा पढ़ करके ईमानी मोबाइल तो पा लिया, कलमा पढ़ करके रूहानी मोबाइल तो पा लिया, कलमा पढ़ करके नूरानी मोबाइल तो पा लिया, लेकिन हुजूर इस मोबाइल से बात कैसे होगी? सिम कार्ड चाहिए ना। हाँ, बगैर सिम के बात नहीं हो सकती है। हमने कहा हुजूर इस मोबाइल में सिम कार्ड कौन सा लगाऊंगा? तब फरमाते हैं अरे इस मोबाइल में अगर सिम कार्ड लगाना हो तो हम मदीना छोड़ो और हिंदुस्तान से रिश्ता जोड़ो, जा वहाँ अहमद रजा के सिलसिले का रजवी कंपनी वाला रजवी सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। मखदूमे सिमना के सिलसिले का अशरफी कंपनी का अशरफी सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। हुजूर तेगी अली के सिलसिले का तेगी कंपनी वाला सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। और मखदूमे बिहारी के सिलसिले का मखदूमे बिहारी कंपनी का सिम कार्ड मिले इस मोबाइल में डाल लेना। किसी ने कहा हुजूर हमने तो कादरी वाला डाल लिया है, हमने तो रजवी कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो चिश्ती कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो तेगी कंपनी वाला डाल लिया है, हमने तो अशरफी कंपनी वाला डाल लिया है। लेकिन आए हुजूर बात कैसे होगी? सिर्फ सिम से नहीं काम चलेगा। इस मोबाइल में
में बैटरी भी लगानी पड़ेगी। अगर मोबाइल हो और सिम भी हो और बैटरी न हो तो बात नहीं हो सकती है। इस मोबाइल में बैटरी कौन सी लगानी है? मोबाइल समझिए, वो हाथ वाला मोबाइल नहीं, ये वाला मोबाइल। इस मोबाइल को समझिए जहाँ दिल है, दिल को मोबाइल बनाएंगे। और फिर हमने कहा हुजूर इस मोबाइल की जब बैटरी जब इस मोबाइल में बैटरी कौन सा डालूंगा, इस मोबाइल में बैटरी कौन सा लगाऊंगा? तब फरमाते हैं अरे इस मोबाइल में अगर बैटरी डालना हो और बैटरी लगाना हो तो नोकिया कंपनी की बैटरी मत लगाना, LG कंपनी की बैटरी मत लगाना, सैमसंग कंपनी की बैटरी मत लगाना, ओप्पो कंपनी की बैटरी मत लगाना। इस मोबाइल में अगर बैटरी डालना हो तो इबादत की बैटरी डालनी पड़ेगी, नमाज की बैटरी डालनी पड़ेगी, ज़ुहद व तक़वा की बैटरी डालनी पड़ेगी, ज़कात की बैटरी डालनी पड़ेगी, सदका खैरात की बैटरी डालनी पड़ेगी, यानी परहेजगारी की और सच्चाई की बैटरी डालनी पड़ेगी। हमने कहा हुजूर ये भी समझ गया कि बैटरी भी पा लिया, लेकिन हुजूर जब गुनाह बार बार करने लगूंगा, कभी झूठ बोल करके, कभी चुगलखोरी कर करके, कभी किसी की बुराई कर करके और गुनाहों के काम करने की वजह से जब ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगे और ये बैटरी जब लो होने लगे तो इस बैटरी को चार्ज कैसे करूंगा? मुझे चार्जर भी तो आता फरमा दीजिए। जब ये बैटरी शट डाउन हो जाए और जब ये बैटरी लो शो करने लगे, जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो, जब बैटरी का चार्ज खत्म हो जाए तो इसको मैं चार्ज कैसे करूंगा? तब फरमाते हैं अरे सुनो, पहले तो ये बैटरी चार्ज नहीं होनी चाहिए। अगर तुम सही से रहोगे तो ये बैटरी चार्ज, इस बैटरी की चार्ज खत्म नहीं होगी, हमेशा फुल चार्ज रहेगी। लेकिन जब बार बार गुनाह करोगे और गुनाहों की वजह से जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाए और बैटरी जब लो हो जाए और जब चार्ज करना हो तो जनरेटर में मत लगाना, बिजली में मत लगाना, किसी और पावर हाउस में मत लगाना। इस मोबाइल की बैटरी को अगर चार्ज करना हो तो तस्बीह हाथ में ले लेना और ले करके सुभान अल्लाह पढ़ते रहना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहना, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते रहना। तस्बीह पढ़ते रहोगे ये बैटरी चार्ज होती रहेगी, नबी पे सलाम पढ़ते रहोगे बैटरी चार्ज होती रहेगी, पैगंबर इस्लाम पे दुरूद पढ़ते रहोगे बैटरी चार्ज होती रहेगी। हमने कहा हुजूर सुभान अल्लाह, हमने बैटरी का चार्जर भी पा लिया, लेकिन हुजूर इसमें अब मामला ये है जो ये सिम कार्ड होगा, सिम कार्ड का नंबर क्या होगा, इसका नंबर कैसे डायल करूंगा, इससे बात कैसे होगी, इस मोबाइल में टॉप, इसमें नंबर कौन सा होगा, हमें नंबर कौन सा डायल करना है, इसमें नंबर कौन सा लगाना है? तब फरमाते हैं अरे जब इस मोबाइल से गुफ्तगू करना है तो भाई से नहीं करना है, बाप दादा से नहीं करना है, रिश्तेदारों से नहीं करना है। इस मोबाइल से अगर बात करनी है तो डायरेक्ट खुदा से बात करनी है, डायरेक्ट अल्लाह से बात करनी है। हमने कहा हुजूर अल्लाह से बात करने के लिए अल्लाह का टेलीफोन नंबर चाहिए, अल्लाह का मोबाइल नंबर चाहिए। तब फरमाते हैं नंबर के बारे में भी टेंशन मत करो, नंबर भी दे ही देता हो। हमने कहा हुजूर दे दीजिए। तब फरमाते हैं जब इसमें नंबर लगाना हो तो सबसे पहले नंबर 2 डायल कर देना, उसके बाद नंबर 4 डायल कर देना, उसके बाद फिर 4 लगाना, उसके बाद फिर नंबर 3 डायल करना, उसके बाद फिर नंबर 4 डायल करना, यानी 2, उसके बाद डबल 4 और 3, उसके बाद फिर 4 डायल करना। जब ये नंबर डायल करोगे और ये डायल करने के बाद भी अगर बात ना हो और इमरजेंसी हो तो नंबर 8 डायल कर लेना। नंबर 8 डायल कर लोगे डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाओगे, डायरेक्ट राब्ता हो जाएगा, डायरेक्ट अपनी परेशानी बता दोगे। आपके सर के ऊपर से मेरी ये बात बाउंसर बन के जा रही है, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ। नंबर 2 का मतलब है फजर नमाज की 2 रकात फर्ज, नंबर 4 का मतलब है जोहर नमाज के 4 रकात, मगरिब के 3 रकात फर्ज का नंबर 3, इशा के 4 रकात फर्ज का नंबर 4। फिर अगर यानी फजर पढ़ते रहो, जोहर की नमाज पढ़ते रहो, फजर पढ़ लो, समझ लेना नंबर 2 हमने दबा दिया है। जोहर पढ़ो, समझ लेना हमने नंबर 4 दबा दिया है। असर की नमाज पढ़ो, समझ लो हमने नंबर 4 डायल कर दिया है। मगरिब की 3 रकात फर्ज पढ़ो, समझना हमने नंबर 3 भी दबा दिया है। इशा
की 4 रकात फर्ज पढ़ो, समझ लेना हमने नंबर 4 डायल किया है। ऐ लोगों, फजर की नमाज पढ़ो, जोहर की नमाज पढ़ो, असर और मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, बार बार पढ़ो। और पढ़ने से भी अल्लाह से कांटेक्ट न हो रहा है और किसी इमरजेंसी में हो, बात नहीं हो रही है, तो तहज्जुद वाला नंबर 8 दबा लिया करो, यानी आज तहज्जुद की रकात पढ़ लो। जब ये नमाज की पाबंदी करोगे, नमाज पढ़ोगे, डायरेक्ट अल्लाह से बात होती रहेगी। हमने कहा हुजूर ये भी खा लिया है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम टावर कैसे काम करेगा, इस मोबाइल में नेटवर्क कैसे काम करेगा, मुझे टावर भी तो अता फरमा दीजिए। तब फरमाते अरे तुम टावर के बारे में टेंशन क्यों लेते हो, टावर के बारे में फिक्र क्यों करते हो, चलो ना, जैसे जैसे तुम चलोगे तुम्हें टावर मिलता चला जाएगा, जैसे जैसे निकलोगे तुम्हें टावर कनेक्ट होता चला जाएगा। अल मुख्तसर ये कि जब तुम बिहार से चलोगे तो मखदूमे बिहारी तुम्हें टावर दे देंगे, तुम यूपी पहुंचोगे मखदूमे के चौचवी तुम्हें टावर दे देंगे, दिल्ली पहुंचोगे निजामुद्दीन तुम्हें टावर दे देंगे, अजमेर पहुंचोगे राजा मोइनुद्दीन तुम्हें टावर दे देंगे, गुजरात पहुंचोगे शाही आलम तुम्हें टावर दे देंगे, मुंबई पहुंचोगे हाजी अली तुम्हें टावर दे देंगे, बागदाद पहुंचोगे गौसे आजम तुम्हें टावर दे देंगे, करबला पहुंचोगे शहीद आजम तुम्हें टावर दे देंगे, मदीना पहुंचोगे साहबे किराम तुम्हें टावर दे देंगे। अल मुख्तसर ऐ लोगों, इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ो, ये अल्लाह वाले नबी तक पहुंचा देंगे, नबी का दामन पकड़ो, नबी खुदा तक पहुंचा देंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये मेरी तकरीर का उन्वान है, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाने से मुराद हमारे बुजुर्गों ने जिस तरीके से जिंदगी गुजारी है उस तरीके से आप भी अपनी जिंदगी गुजार लीजिए, इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस्तिगासा है मौला अमीरुद्दीन बाबू जो सुन्नत मुस्तफा की अदायगी के लिए अपने मंजिल की तरफ रमा दवा है मौला, उनकी जिंदगी में जो भी आफात बलियात आने वाले हो मौला अपने करम से उसे दूर फरमा और चैन और सुकून वाले जिंदगी अता फरमा। खूब की सर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।